हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बच्चों, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट होगा फैक्टोरियल का। पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा? फैक्टोरियल। दूसरा कॉन्सेप्ट परम्यूटेशन, परम्यूटेशन। और तीसरा कॉन्सेप्ट जो होगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सिलेक्शन का काम करेंगे। यहाँ पे हम अरेंजमेंट देखेंगे किस प्रकार से करना है परम्यूटेशन में। और फैक्टोरियल का मतलब क्या है? तो फैक्टोरियल का सिंपल सा मतलब मैं बता रहा हूँ। आज पूरा कहानी हम लोगों का होगा फैक्टोरियल पर। ठीक है ना? फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझो और लास्ट में ये 5 सवाल बनाएंगे। क्या बेटर रहेगा? इसके बाद एक क्लास देंगे परम्यूटेशन का और दूसरा क्लास देंगे फिर कॉम्बिनेशन का। ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो फैक्टोरियल जो है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर है। प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं पता है ना? काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। तो जो काउंटिंग नंबर है सबका प्रोडक्ट कर दो। ठीक है ना? अप टू कहां तक? एन तक। तो उस सबके प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। कहने का मतलब क्या? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू शो ऑन एन इज इक्वल टू व्हाट? फैक्टोरियल एन। ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू एन का क्या कहलाएगा? फैक्टोरियल एन। बच्चों, फैक्टोरियल एन को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। या तो ये एक फैक्टोरियल एन होगा या फिर आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? या तो इस तरीके से या तो इस तरह। जैसे मैं बोलूं ये क्या है? तो ये फैक्टोरियल 2, या ये क्या है? फैक्टोरियल 2। तो आपको जो बेटर लगे सिंबल याद रखना। ठीक है ना? अगर आप ऐसे लिखोगे ये भी करेक्ट है, ये फैक्टोरियल 3 कहलाएगा। ये लिख रहे हो तो ये भी फैक्टोरियल 3 कहलाएगा। ठीक है, तो मेरी हैबिट इसमें है तो मैं इस पे ज्यादा वर्क करता हूँ। ठीक है, आपको अगर मान लो टीचर ऐसे बताते हैं तो इसको मानिए। ठीक है, लेकिन दोनों तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं फैक्टोरियल को। देखो, मैंने बोला ना मेरी हैबिट है ऐसा। कहने का मतलब क्या? देखो, जितने भी क्वेश्चन में मैंने फैक्टोरियल यूज किया है लाइक दिस ब्रैकेट। ओके, फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर इज नोन एज फैक्टोरियल। जैसे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू एन, दैट इज नोन एज व्हाट? फैक्टोरियल है। इसका मतलब अगर मैं फैक्टोरियल एन लिखूं तो क्या होगा? एन इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3 एंड सो ऑन। ये लास्ट तब तक घटते रहेगा जब तक कि फैक्टोरियल 0 नहीं हो जाए। ठीक है, और फैक्टोरियल 0 का मान बच्चों याद रख लो, फैक्टोरियल 0 का मान 1 और फैक्टोरियल 1 का भी मान 1 होता है। ठीक है ना? दो चीजें आपको याद रखना है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 एंड फैक्टोरियल 1 का भी मान 1 होगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स के रूप में मैं बोलूं फैक्टोरियल 3 का मान निकालो, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो गया? 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो आ गया ना? इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एन इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3। ये जो है यहाँ पे तो मैंने सीधा सीधी बता दिया कि एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो ना, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। अगर मैं बोलूं फैक्टोरियल 4, इसका मतलब क्या? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितना? 1। ठीक है, अच्छा ऐसे क्यों लिख रहे हैं? आपके मन में आ रहा होगा फैक्टोरियल 5 को क्या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 नहीं लिख सकते? तो देखो, लिख तो जरूर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो कि हमें क्या करना होता है। जैसे मान लो n दिया है, तो जब हम n को निकालते हैं ना, तो आपको ये मान के चलना है कि अंदर में क्या बचेगा? n माइनस 1। अगर आप n के साथ n माइनस 1 को भी निकालते हो तो क्या लिखना पड़ेगा? n माइनस 2। अगर आप n को n माइनस 1 और n माइनस 2 भी निकालते हो तो फैक्टोरियल में क्या हो जाएगा? n माइनस 3। और ये तब तक होते रहेगा जब तक कि फैक्टोरियल 0 ना हो जाए। तो बेटर होगा ये मेथड्स लिखना, क्योंकि जब हम एक टर्म निकालते हैं, जैसे मान लो फैक्टोरियल 4 है, तो 4 निकाले तो अंदर में क्या बचा? फैक्टोरियल 3। फिर 3 भी निकाल लिए तो अंदर में क्या बचा? फैक्टोरियल 2। 4 इंटू 3 इंटू 2 निकाल लिए तो अंदर में क्या बचा? फैक्टोरियल 1। और जब 4 इंटू 3 इंटू 2 निकालो तो फैक्टोरियल 1 होता है। या अगर आप 1 निकालोगे तो लास्ट में क्या बचेगा? फैक्टोरियल 0। और फैक्टोरियल 0 का मान वापस क्या? 1। लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगर मैं बोलूं, समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है? फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर। ठीक है, इसीलिए देखो फैक्टोरियल एन को जब हम एन निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा? तब तक बचेगा जब तक ये फैक्टोरियल 0 ना हो जाए। जैसे मान लो मैं एक सवाल लिख रहा हूं, चलो इसको नोट करना है, नोट करो, मैं इरेज करता हूं पहले। ठीक है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखो ये सब अगर नहीं जानोगे ना तो लैंग्वेज प्रॉब्लम को बनाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए 3 लेक्चर मेरा बनेगा,
पहला फैक्टोरियल पे, दूसरा परम्यूटेशन में, तीसरा कॉम्बिनेशन पे। इसके बाद जाके मैं लैंग्वेज प्रॉब्लम बताऊंगा। इससे पहले मैं केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पे वर्क करूंगा, ये तीनों पर, ठीक है। इसलिए क्योंकि तीनों पे आपका कमांड होना जरूरी है, फैक्टोरियल का नॉलेज होना जरूरी है, परम्यूटेशन का नॉलेज होना जरूरी है, कॉम्बिनेशन का भी नॉलेज होना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो आज पूरी कहानी चल रही है फैक्टोरियल पर। चलो मैं इरेज करता हूं इसको। जैसे मान लो आपसे कोई सवाल बोले इस तरीके से कि फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 5 इसका वैल्यू निकालो, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल 12 और फैक्टोरियल 5। देखो दोनों सिंबल के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको जो बेटर लगे वो लिखिए, ठीक है। ये फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो देखो क्या करेंगे, 12 निकालेंगे, 11 निकला, 11 के बाद 10 निकला, 10 के बाद 9, 8, 7, 6 और लास्ट में बचा क्या, फैक्टोरियल 5। बचा फैक्टोरियल 5। देखो 5 से 5 काट दिए। अब आप इस सबको क्या करो, प्रोडक्ट करके लिख दो। ये सभी को प्रोडक्ट करके आप क्या करो, लिख डालो, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। अगर मैं बोलूं फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4, इसको कैसे लिखोगे, तो देखो क्या करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फिर इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप सबको मल्टीप्लाई कर दो। ये 5 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 2 2 जा 4। सबको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 4 लिखना, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको आप अलग अलग लिखना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, जैसे कि 5 4 जो 20 और 6 120 हो जाएगा। 20 इंटू 3 60, 62 जा 120 और यहाँ 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो ये कितना हो जाएगा, 144। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, फैक्टोरियल का मीनिंग क्लियर हो रहा है। फैक्टोरियल अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि ऊपर में दिया हुआ है मान लो फैक्टोरियल n और नीचे में दिया हुआ है कितना, n-1 n-2, इसको बोलेंगे सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे बताओ। तो देखो ऊपर n निकालोगे तो अंदर में क्या बचेगा, हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। n-1 बचेगा बटा n-1 इंटू n-2। अब देखो फिर से आप क्या करो, n में से n-1 निकालो तो अंदर क्या बचेगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज और था, n-3 भी था, ठीक है ना। यहाँ पे एक और क्या टर्म है ताकि इसको हम कैंसिल कर दे, ठीक। अब n-1 निकाले तो देखो n-2 फैक्टोरियल में, नीचे में क्या है n-1 n-2 और यहाँ पे क्या है n-3 फैक्टोरियल में। अब फिर से ऊपर देखो, यहाँ n-1 कैंसिल हो गया, ऊपर में n-2 अगर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल n-3। नीचे में क्या बचा हुआ है n-2 इंटू फैक्टोरियल n-3। देखो इससे ये गया तो इससे ये गया, तो बचा कितना n। समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो फैक्टोरियल दैट इज प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर। अब हम लोग ये पांचों सवाल को देख लेते हैं जो कि फैक्टोरियल पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्लास में जानना अबाउट परम्यूटेशन के विषय में, परम्यूटेशन क्या है, परम्यूटेशन से किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। अभी हम लोग नॉर्मल क्वेश्चंस लेंगे जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बस आपको डेटा इस तरह का दिया रहेगा, कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं। हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब समझ लोगे तब हम लोग आएंगे लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो इस चैप्टर का कम से कम भी लेक्चर बनेगा तो 7 या 8 लेक्चर बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा तो देखो 3 तो इसका हो गया फैक्टोरियल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का और 5 जो होगा लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, ठीक है। जिसमें हम परम्यूटेशन बताएंगे, सर्कुलर परम्यूटेशन बताएंगे, कॉम्बिनेशन बताएंगे, ठीक। तो इसके बहुत कॉन्सेप्ट, नए नए कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। कुछ बुक के भी कॉन्सेप्ट होंगे, कुछ बुक से अलग भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपका जो बीच में जो दिया है ना एक्सरसाइज में, ये आपका एग्जाम्पल में बना हुआ सवाल, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग उस पर भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और फिर जो भी मेन मेन क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं उन सभी को करेंगे। बट उससे पहले आपका बढ़िया से कॉन्सेप्ट होना चाहिए किस पर, फैक्टोरियल पर, परम्यूटेशन पे एंड कॉम्बिनेशन पे। तो चलो ये पांचों सवाल को मेरे साथ बनाओ और इसके बाद आज का क्लास फिर एंड करेंगे यहाँ पर ये पांचों सवाल करके, ठीक है ना। चलो नोट करना है, करो जल्दी, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो कैसे बनेगा। जैसे बोल रहा है फाइंड n, ए फैक्टोरियल n+1 बराबर 2 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल n-1।
ठीक है, तो देखो यहाँ पर n+1 इज इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल कितना दिया है n-1। ध्यान देंगे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन n+2 मेंशन कर दिया था, लेकिन करेक्ट क्वेश्चन क्या है फैक्टोरियल n+1। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे करोगे क्या, n+1 को आपको बाहर निकालना है, तो कैसे निकालोगे स्टेप बाय स्टेप। देखो n+1 निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा n+1 - 1 बराबर 12 इंटू फैक्टोरियल n-1। अब देखो इसको आपको नहीं ब्रेक करना है, इसको नहीं निकालना है। अगर आप n-1 को निकालोगे तो अंदर में क्या बच जाएगा n-2, n-2 को निकालोगे तो n-3 आते रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो हमें बेनिफिट होगा, देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो n+1 और यहाँ क्या बचा फैक्टोरियल n बराबर 12 इंटू कितना फैक्टोरियल n-1। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे n+1 इंटू यहाँ पे n बाहर कर लो तो अंदर क्या बचेगा n-1 बराबर 12 इंटू फैक्टोरियल n-1। तो इससे ये क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे n इंटू n स्क्वायर, अच्छा इसको एट इट इज रहने दे, n इंटू n+1 बराबर कितना 12। आप ना हो तो इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो n स्क्वायर प्लस n बराबर कितना 12। तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 बराबर क्या लिख सकते हो 0। अब इसको फैक्टराइज कर दोगे तो क्या होगा n स्क्वायर 4n - 3n - 12 बराबर 0। तो n कॉमन ले लो, तो n+4 -3 कॉमन ले ले, तो यहाँ पे देखो n+4 बराबर कितना 0। तो यहाँ पे देखो n-3 बाहर, पहले n+4 बाहर कर लो, नहीं n+4 देखो दोनों में कॉमन है, तो n-3 बराबर कितना 0। तो n का दो मान होगा, एक -4 और एक क्या होगा 3। अब बताओ माइनस में कभी फैक्टोरियल हम लोग लेंगे नहीं, ठीक है ना। n जो होगा निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो n का मान कितना लिखोगे 3, n का मान 3 याद रखना। n का मान जो है हम लोग यहाँ पर -4 कंसीडर नहीं करने वाले हैं। ओके चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना। तो n का मान करेक्ट क्या होगा 3। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, नोट करेंगे आप। चलो मैं इरेज कर रहा हूं। देखो सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड n if 1/9, देखो 1/9 प्लस 1/10 बराबर n/11। ठीक है, अब क्या करोगे देखो 1/9 को रहने दो और यहाँ पे देखो 10 को निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा 10 - 1 9। फिर देखो n रहने दो, 11 को निकालोगे तो 10 को निकालोगे तो फिर फैक्टोरियल कितना 9। अब आप देख रहे हो ना सब में फैक्टोरियल 9 कॉमन है ना, इसको बाहर कर लो। 1/9 को बाहर करोगे तो 1 + 1/10 बराबर n/11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9। तो देखो फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 क्या हो गया, दोनों तरफ कैंसिल। तो ये एलसीएम 10, तो 10 + 1 बराबर n/11 इंटू कितना 10। तो ये हो गया 11/10 बराबर n/11 इंटू कितना 10। आ रहा है ना समझ में। तो देखो 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, तो n का मान 11 इंटू 11 बराबर 120। तो n का बस हमें मान निकालना था, कोई दिक्कत। क्या किया हमने देखा ना, इसको एट इट इज रहने दिया, 10 निकाला तो 1/9, 11 निकाले 10 निकाले तो n/9। अब क्या किया 1/9 सब में कॉमन ले लिया, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, तो 1 + 1/10 बराबर n/11 इंटू 10। ठीक है ना। तो ये दोनों को ऐड कर दिया तो 11/10, 10 से 10 कैंसिल हुआ तो 11 इंटू 11 121। तो ये वैल्यू निकल गया। समझ में आ रहा है ना सवाल। चलो अब थर्ड सवाल देखते हैं। चलो मैं इरेज कर रहा हूं। देखो तीसरा सवाल जो मैंने लिखा है, तीसरा देखो कह रहा है कि फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल r और n-r ये दिया हुआ है। हमसे बोल रहा है इसका वैल्यू निकालो कब, जब n का मान 15 होगा और r का मान कितना होगा 12। तो कुछ मत करो, ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे n की जगह पे 15 पुट कर दो और r की जगह पे कितना पुट कर दो 12। तो देखो ये 15 हो गया, यहाँ 12 हो गया और ये 15 माइनस क्या हो जाएगा 12। ठीक है। अब देखो ऊपर 15 निकाले 14 बचा, 14 निकाले 13 बचा, 13 निकाले तो फैक्टोरियल 12 बचा। ठीक है ना, ऐसे निकलते रहेगा। और ये देखो फैक्टोरियल 12, अब 15 में से 12 गया तो फैक्टोरियल 3। देखो फैक्टोरियल 12 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बच गया 15 इंटू 14 इंटू 13 और 3 का निकालोगे तो 3 इंटू 2 इंटू क्या निकलेगा 1। ठीक है, इसी को बोलते हैं ना फैक्टोरियल।
चलो तो यहाँ पे 3 5 जा 15, 2 7 जा 14, तो 5 इंटू 7 इंटू कितना 30। ठीक है, तो देखो 7 5 जा 35 और 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 1 10, 1 5 जा 1 3 जा, तो 5 5 4, तो 4 50 कितना हो गया 5। एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेना, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नोट करेंगे जल्दी जल्दी। बस इस तरह के सवाल को आप प्रैक्टिस कर सकते हो बुक से भी, बुक में भी दिया हुआ है इस तरह के प्रश्न जो कि किस पे बेस्ड है, फैक्टोरियल पे। और फैक्टोरियल का मीनिंग प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर इज नोन एज व्हाट, फैक्टोरियल। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, फैक्टोरियल n प्लस 2 बराबर 60 इंटू कितना दिया है, फैक्टोरियल n माइनस 1। अब क्या करोगे, तो देखो यहाँ पर किसको निकालेंगे, n माइनस 1 को निकालेंगे, n प्लस 2 निकालो, तो ये बेटर होगा। n प्लस 2 निकालोगे तो क्या बचेगा, n प्लस 1, n प्लस 1 निकालोगे तो क्या बचेगा, n निकालोगे तो क्या बचेगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल में। और ये 60 इंटू कितना, n माइनस 1। देखो n माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल। अब देखो n इंटू n प्लस 1, n प्लस 2 बराबर कितना 60। अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ, देखो अगर आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो n क्यू होगा, n क्यू होगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को फिर सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि फिर हम लोग कांस्टेंट का फैक्टराइज करेंगे, फिर बारी बारी से डिवाइड करेंगे, तब फैक्टर पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे ना ट्रिक सिखाते हैं सॉल्व करने का, तो n इंटू n प्लस 1, n प्लस 2 को रहने दो और 60 को तोड़ो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 2 30 जा, 2 15 जा और 3 5 जा। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 60 को 3 इंटू 4 इंटू कितना 5। अब आप देखो दोनों तरफ क्या करो, कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो n का मान देखो 3 के लिए सेटिस्फाइड है, देखो ना। अगर n का मान यहाँ 3 रखेंगे तो 3 प्लस 1 क्या होगा 4, 3 प्लस 2 क्या होगा 5। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग, ऐसा लिखने का नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऑन कंपेयरिंग n का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं 3। क्लियर है ना। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या करना, n का मान इतना करके n का मान लिख देना। चलो इसके बाद देखो लास्ट सवाल कह रहा है फैक्टोरियल n प्लस 2 बराबर 2550 इंटू फैक्टोरियल n। अब इसका वैल्यू निकालना, देखो कैसे निकालेंगे। देखो n प्लस 2 निकालोगे तो क्या बचेगा, n प्लस 1 निकालोगे तो क्या बचेगा फैक्टोरियल n, तो 2550। इसके बाद हमने इसको नहीं निकाला क्योंकि इधर फैक्टोरियल n था, तो n से n क्या हो गया कैंसिल। अब ये देखो इक्वेशन बन रहा है, यहाँ पे आप क्या करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाओ। देखो बनेगा n इंटू एन, एन स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2, देखो n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2 बराबर कितना 2550। इस तरीके से भी आप इसको भी सॉल्व कर सकते थे फैक्टराइज करके, ठीक है। तो देखो अगर सॉल्व होता तो n स्क्वायर प्लस 3n बराबर प्लस 2 माइनस 2550 बराबर कितना 0, ठीक है। देखो n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2548 बराबर कितना 0। अब देखो इसको अगर फैक्टराइज करना है, या फिर याद करो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी तो हेल्प ले सकते हो ना n को फाइंड करने का। देखो तो फैक्टराइज होगा, करके देख ले। 2548 प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा सा टफ होगा ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 3 जा 2 7 जा, ठीक है। अब 7 से देखो कट जाएगा, 7 9 जा 7 1 जा, फिर 7 13 जा, आ गया ना। अब देखो तो अरेंज करो तो 3 आ जाएगा, 7 7 जा 49, 13 2 जा 26, 2 जा 52, तो 52 और 49 देखो आ तो गया। 52 में से 49 घटेगा तो 3 बचेगा, आ गया ना। तो n स्क्वायर प्लस 52n माइनस 52n माइनस कितना 49n माइनस 2548 बराबर 0 आएगा ना। देखो 7 7 जा 49, 13 2 जा 26, 26 2 जा 52। तो यहाँ पे क्या करो n कॉमन लो तो n प्लस 52 माइनस 49 कॉमन लो तो n प्लस 52 बराबर कितना 0। अब देखो n प्लस 52 बाहर करो तो n माइनस 49 बराबर कितना 0। अब n का 2 मान निकल गया, n का मान माइनस 52 होगा जो कि इनवैलिड होगा, एंड n का मान कितना निकल गया, n का मान 49 जो कि वैलिड होगा, ठीक है ना, क्योंकि n निगेटिव होगा नहीं।
फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल नेगेटिव कभी नहीं होता, याद रखना, माइनस एन कभी नहीं होगा, ठीक है ना। फैक्टोरियल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर माइनस होगा तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा वो, क्योंकि गलत होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो सीखे किसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा है, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस पे प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग परम्यूटेशन पे बात करेंगे और फिर एक क्लास होगा कॉम्बिनेशन पे। ओके, थैंक यू।